बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ग्रीन टी किस हद तक हमारे थायराइड हार्मोन्स को मेंटेन करने में, बैलेंस करने में मददगार साबित होती है, या फिर जो है कहना चाहिए थायराइड ग्लैंड को अगर कोई प्रॉब्लम है या डिजीज़ है तो उसको किस हद तक क्योर कर सकती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड हार्मोन्स के जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, T3, T4 और TSH होते हैं। तो ग्रीन टी का जो बेसिक फंक्शन होता है वो यही होता है, क्योंकि वो हर्बल होती है तो वो आपके हार्मोन्स को और आपकी जो इंटरनल बॉडी को होती है वो बैलेंस कर रही होती है। तो कहा जा सकता है कि ग्रीन टी या हर्बल टी किसी हद तक आपको फ़ायदा पहुंचाती है थायराइड हार्मोन के अंदर। तो आए तो फिर इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले तो हमें ये मालूम करना है कि जो ग्रीन टी है वो हम लोग कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ग्रीन टी रियल ग्रीन टी है, हर्बल टी है, या पैकेट में पैक ग्रीन टी है। अगर तो पैकेट में पैक ग्रीन टी आपको उसके अंदर लीव्स के पार्टिकल्स दिखें, यानी कि वो लगे कि हाँ लीव्स जो हैं उनको या किसी भी हर्ब को हम लोगों ने जो है उसके अंदर मैश करके प्रॉपर प्रोटेक्ट किया हुआ है बैग के अंदर, तो वो तो ग्रीन टी वाकई में ग्रीन टी है। या फिर वो प्योर जो ग्रीन टी आपको खुली मिलती है वो हमारे जो T3 और T4 हार्मोन होता है उसको कम कर देती है और TSH को बढ़ा देती है। तो इसकी वजह से हमारा जो हाइपो कंडीशन होती है, यानी कि जो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म होता है उसको काफ़ी हद तक मदद मिलती है। सेकंड ये कि हम लोग अगर एक्सरसाइज करें, वॉक करें या बाइकिंग करें, स्विमिंग करें या जितनी भी एनर्जेटिक एक्सरसाइजेज हैं, अगर हम उनको करते हैं तो उसके नतीजे में हमारा जो थायराइड वो 75% बैलेंस हो सकता है। जो थर्ड होता है, हमें अगर मिर्च मसाले वाली चीज़ें बहुत पसंद हैं तो हमें उनको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हैं तो हम लोगों के थायराइड हार्मोन्स और एक्टिवेट होकर हाइपरथायराइडिज्म की तरफ जा रहे होते हैं। तो अगर हम लोग किसी हद तक मिर्च मसाले को भी कंट्रोल कर लें तो थायराइड हार्मोन्स के अंदर थायराइड हार्मोन्स के अंदर बैलेंस आ सकता है। अच्छा, अब ये है कि जो ग्रीन टी होती है, ख़ास तौर पे कैमोमिली जो ग्रीन टी होती है, जो हर्ब टी होती है, वो हमारे थायराइड के कैंसर को, यानी थायराइड कैंसर को जो रिस्क होता है उसको कम करती है। यानी कि जो थायराइड ग्लैंड का कैंसर है उसके रिस्क को मिनिमाइज कर रही होती है। तो कि हमें किस हद तक ये इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। अगर किसी इंसान को थायराइड का मसला है तो उसको दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा ग्रीन टी ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि उसके जो अंदर कहना चाहिए कि इम्बैलेंस हुए हुए हार्मोन्स, वो हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस की तरफ जाएं। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि ग्रीन टी के साथ साथ अगर कुछ लोग अपने थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने के लिए लेमन का जूस पीते हैं, यानी कि लेमन यानी कि 1 स्पून और फ्यू ड्रॉप्स जो होते हैं वो लेमन के अगर हम लोग ल्यूक वार्म वाटर के अंदर इस्तेमाल करें तो वो किसी हद तक इसलिए भी फ़ायदा मंद होता है कि जो हमारे थायराइड हार्मोन होते हैं उनको वाइटामिन्स, मिनरल्स और डिफरेंट प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और विटामिन सी जो होता है वो विटामिन्स का एक बेसिक प्रोटीन होता है जो थायराइड हार्मोन को फंक्शन अच्छे करने के लिए और उसकी हेल्थ के लिए, थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के लिए, थायराइड ग्लैंड के बेटर फंक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अच्छा, एक और बात कि जो हमारी ग्रीन टी होती है वो एक तो एंटीऑक्सीडेंट भी होती है और दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से वो थायराइड ग्लैंड के कैंसर का रिस्क जो होती है उसको कम कर देती है। तो कहना चाहिए कि ग्रीन टी जो होती है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, किसी ज़माने में प्याज का अरक या प्याज को जो है वो गर्दन पे रब किया जाता था, ताकि जो है क्योंकि इसके अंदर फास्फोरिक एसिड होता है, तो फास्फोरिक एसिड जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाता है। तो थायराइड ग्लैंड जो हमारे यहाँ नेक के पोर्शन में होते हैं
उसके ऊपर वो उसका अरक लगाया जाए या उसका इस्तेमाल किया जाए प्याज का, तो वो काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाता है। आयोडीन वाला सॉल्ट होता है उसके लिए भी वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो या तो एबनॉर्मल हो जाता है। तो उसके लिए या तो हम लोगों को सी फूड ज़्यादा खाना चाहिए, फ़िश, श्रिम्प्स, जितने भी सी फूड्स आइटम हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा करना भी अगर आपकी हाइपर कंडीशन है थायराइड हार्मोन्स की तो वो नुकसानदेह होगा। तो आप एक लिमिट में रहकर सी फूड खा सकते हैं और आयोडीन ले सकते हैं। तो अगर हाइपर कंडीशन है तो आपको में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अगर यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड की हार्मोन्स जो हैं, आपके थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो हाइपो कंडीशन में है यानी कि लो रेंज में है, तो आप तो आयोडीन ले सकते हैं। लेकिन अगर अपर रेंज के अंदर हैं आपके थायराइड हार्मोन यानी हाइपर कंडीशन के अंदर हैं, तो आप फिर सी फूड्स को और आयोडीन का लिमिट में इस्तेमाल करें, वरना फिर कंडीशन वर्स हो सकती है, आपके थायराइड हार्मोन्स मज़ीद और बढ़ सकते हैं। उम्मीद है मेरा ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों की मदद हो सके। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरा आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेहत एक नेमत है, इस नेमत का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।